जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर का टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस सीरीज़ का टॉप 1000 क्वेश्चंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यह वीडियो पूरा कंप्लीट करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, किस देश में अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यह पेरू देश में अमेज़न के बिना डंक वाली मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते डिजिटल फ्रॉड से निपटने और सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो यह एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए उपयोगी है। वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यूपीआई क्यूआर कोड लेनदेन में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं टी.एम. कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की पहली खुले तौर पर LGBTQ यानी समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो यह मेनका गोस्वामी बनी है, भारत की पहली खुले तौर पर LGBTQ राज्यसभा सांसद। किस राज्य ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए AI आधारित नियोफाइट ID ऐप लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आक्रामक पौधों की पहचान के लिए AI आधारित नियोफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया है। UIDAI द्वारा आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? शुभंकर है, जो कि UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उदय है। और जनसंख्या जो कि जनगणना 2027 इसके लिए शुभंकर किसे लॉन्च किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए विकास और प्रगति को शुभंकर लॉन्च किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब यह बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष को किन देशों के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है? तो यह ओमान और न्यूजीलैंड के बीच न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार समझौते में मान्यता मिला है। किस देश ने पोसाइडन परमाणु ड्रोन ले जाने में सक्षम अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है खाबरोवस्क की लॉन्च किसने किया है? तो कौन सा देश लॉन्च किया इसे? यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, खाबरोवस्क, जो कि परमाणु पनडुब्बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, यस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? यस बैंक का नया MD और CEO के रूप में यह विनय मुरलीधर टोनसे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विनय मुरलीधर टोनसे, जो कि यस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो यह चीन के नागरिकों के लिए
ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नवीन कुंडू। इनका पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, इन्हीं का पुस्तक है, नवीन कुंडू का। R.N. रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? R.N. रवि यह पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल बने। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन राजगीर में किया गया, बिहार के। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी काम के लिए किसे टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर सूची में नामित किया गया है? तो टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर के सूची में नामित होने वाले कौन हैं? तो यह है सफीना हुसैन जी। अटुकल पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? अटुकल पोंगल मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल की मेज़बानी किस राज्य ने की? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल की मेज़बानी यह पंजाब द्वारा किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सरकारी प्रमुख बंदरगाहों में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो माल ढुलाई के मामले में प्रथम स्थान यह दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में है, इसे प्राप्त हुआ प्रथम स्थान, यानी फर्स्ट पोजीशन पर रहा है माल ढुलाई के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन है जो कि सिर्फ 14 दिन में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गई है? तो यह दिव्या सिंह है जो कि नया रिकॉर्ड बना ली है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन यह बार्सिलोना जो कि स्पेन में है, यहाँ पर किया गया। किसने दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल, जिसका अब नाम परिवर्तन करके लोक भवन कर दिया गया है, तो किसने दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था उद्घाटन। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता मैत्रेय अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना है? तो यह सोराया अधाई को चुना गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभांकरों का अनावरण किया है? तो यह प्रगति और विकास जो कि जनगणना 2027 के लिए शुभांकर का अनावरण किया गया है, जिनका नाम प्रगति और विकास है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्री भी इन्हीं के पास में है, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ही हैं और गृह मंत्री भी अमित शाह। किस देश के बल्लेबाज फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप का इतिहास सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह फिन एलन या न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। किस IIT ने अपने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ। हाल ही में यानी अप्रैल 2026 में केवल 11 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की शीर्ष रैंकिंग वाली नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यह हैं बोधना शिवानंदन जी। ऑप्शन नंबर ए होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में स्थित माउंट एकांगुआ के संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस
प्रतिवर्ष यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। मार्च 2026 में जारी हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो अरबपतियों के संख्या के मामले में भारत को दुनिया में तीसरा स्थान मिला है। मात्र 14 दिन में साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि 17,560 फीट ऊंचा है, पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्या सिंह किस राज्य के रहने वाली हैं? दिव्या सिंह यह उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है कि मात्र 14 दिन में साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गई हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? तो पहले महिला नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन यह किस राज्य द्वारा किया गया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो यह 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यह आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया। प्रसिद्ध काव्य पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा के लेखक कौन है? तो सप्पर राम तपस्वी राजा के लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वेस्टर्न कमांड के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया है पश्चिमी कमान यानी वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश यह स्पेन बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के सिपाही जाला जिला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है? तो सिपाही जाला जिला को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है। यह किस राज्य का जिला है? तो यह त्रिपुरा का जिला है सिपाही जाला। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित और सबसे स्वच्छ पेयजल के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल के मामले में शीर्ष स्थान पर यानी फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी 10 अप्रैल को ही मनाया गया 2026 में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान की महारानी को किस राज्य में प्रतिष्ठित सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से भूटान के महारानी को असम राज्य में सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो यह त्रावणकोर पैलेस में किया गया उद्घाटन जनजातीय कला उत्सव 2026 का, जो कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया? तो यह कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 19वें नृत्य महोत्सव में प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से यह उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने और ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, यह अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान यह महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया? तो प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन हेल्थ समिट का आयोजन यह लियोन्स फ्रांस में किया गया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर किस देश ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है? तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत जीता है, यह न्यूजीलैंड को हराकर जीता। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ICGS समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो ICGS समुद्र प्रताप को यह गोवा में कमीशन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया? तो भारत टैक्सी सेवा का औपचारिक शुभारंभ यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नासा के ऐतिहासिक चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह पहली महिला है क्रिस्टीना कोच जी। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यह अभय सिंह को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन यह दीव में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज फाइनल में भारत का पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज फाइनल में भारत के पायल नाग के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो यह स्वर्ण पदक जीती हैं, गोल्ड मेडल। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है इस प्रश्न को कि वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज के फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखिएगा, यह भारत के जो है पायल नाग हैं, यह गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो देश में पहला स्थान उत्तराखंड की पुलिस हासिल किया है। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए अपना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश यह इंडोनेशिया बन गया है। किस उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2026 में देश में पहली बार न्यायिक और अदालती कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर एक सख्त नीति जारी की है? तो यह गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के लाइव प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दिया है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया है पूरी तरह से रोक। किस राज्य सरकार ने अपनी नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के तहत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 का आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा किया गया है। आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनों को याद है। देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, जो कि इंडिया के सबसे अमीर सीएम भी हैं। इंडिया में सबसे अमीर सीएम भी वही हैं जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं।
आप लोग कमेंट में उनका नाम बताइए कि कौन है सीएम अभी आंध्र प्रदेश के। हम बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र भूषण को भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह भारत के तमिलनाडु में स्थापित किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में भारत की सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान का प्रसिद्ध है, राजस्थान में, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई कौन बने हैं? तो पहली भारतीय और एशियाई कौन बने हैं जो कि रॉयल ज्योग्राफिकल द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीते हैं? तो यह डॉक्टर कृतिक के करंथ बन गए हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होते हुए तेजी से उभरता हुआ तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर यह भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में किसने अपना नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो म्यूज स्पार्क किसका नया एआई मॉडल है? तो मेटा का नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क है। किस बैंक ने वाब संवाद नामक एक बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक और पारंपरिक हाथी रिसाला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य या शहर में मनाया गया है? तो यह मेनली या जालन जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर मनाया गया है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है? तो यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया। किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोधी लॉन्च किया है? तो यह किस देश के द्वारा नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोधी को लॉन्च किया गया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस को मनाने की घोषणा किस संगठन द्वारा किया गया? तो विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाने का घोषणा यह यूनेस्को के द्वारा किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहलों का नेतृत्व करने के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अपना नया अध्यक्ष के रूप में यह डैन वैली को नियुक्त किया है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह लोहित नदी पर कलाई सेकंड जल विद्युत का परियोजना का मंजूरी किस राज्य में दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में दिया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर स्टार्ट 5.0 नामक महत्वपूर्ण पहल के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? तो 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि यह अयोध्या में मिली है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? साइक्लोन का चौथा संस्करण यह भारत और मिस्र के बीच में आयोजित हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन रुपए का कारोबार पार करने वाला भारत की पहली FMCG कंपनी कौन बनी है? यह अमूल बन गया है, जो कि 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को पूरी तरह समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश यह चिली बन गया है, जो कि लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप में पहला देश बन गया है। IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह बेंगलुरु में IBM के द्वारा पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज या भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को दिया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह PS गिरीश को नियुक्त किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लामा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो टो लामा यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लामा बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने मसूरी में निर्माण कार्यों के लिए ओक के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया है? तो यह उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। अ रोड वेल ट्रैवल्ड नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय अधिकारी की आत्मकथा है? तो अ रोड वेल ट्रैवल्ड यह R.K. राघवन के आत्मकथा है। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ किस राज्य में देखा गया है? तो चंदन तेंदुआ को हाल ही में कर्नाटक में देखा गया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला व्यावसायिक अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यह UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश में स्थित एस्मोलिन संग्रहालय ने तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी की एक चोरी हुई कांस्य मूर्ति भारत को वापस लौटाई है? तो यह ऑक्सफोर्ड, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, इसके द्वारा लौटाई गई। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु यह किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह सिक्किम में लॉन्च किया गया है ऑपरेशन हिम सेतु को। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े का राष्ट्रीय शुभारंभ किस स्थान पर किया है? 8वें पोषण पखवाड़े का शुभारंभ विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को हलवा जैसी अनोखी पहल किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग ने शुरू किया है? तो हलवा जैसे अनोखी पहल किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस सीरीज के आज के इस वीडियो में सिर्फ 300 तक ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है लास्ट 6 मंथ टॉप 1000 करंट अफेयर्स। उस पर जाइएगा तो आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लेना है और प्लेलिस्ट को सेव भी कर लेना है, ताकि
आने वाले सभी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएंगे इस सीरीज़ के। तो मिलते हैं फिर इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।